ना। जय श्री कृष्णा। हम गुरुकुल द्वारा प्रस्तुत इस स्पेशल सेशन में मैं डॉक्टर राजेश्वर आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 ऐसे रीजंस की या 6 डायमेंशंस की जिसके कारण टैलेंटेड बच्चे भी अपनी स्टडी में पिछड़ जाते हैं। 6 अलग अलग डायमेंशन है जिसके बारे में हमें समझना या हमें सीखना बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये हमारा रोज का अनुभव है, तो मैं आपको इन डायमेंशन के बारे में बताना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात जो कि हमें नजर में आता है एकेडमिक का। तो कई बार एकेडमिक रीजन होते हैं, उसमें से उसमें 3 प्रकार के फैक्टर्स आ जाते हैं एकेडमिक रीजन में। मान लो स्टडी रिलेटेड जिसे कहेंगे ना, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रीजन है। मैं चाहूंगा आप अगर चलते चलते थोड़े से नोट्स बनाओ तो अच्छा होगा। तो बच्चा टैलेंटेड है पर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो एकेडमिक्स में क्या क्या हो सकते हैं। 3 प्रकार के एकेडमिक चैलेंजेस आ सकते हैं बच्चे में। एक तो ध्यान से सुनिएगा, पार्ट वन के बच्चे के बेसिक्स कच्चे हैं। अब अगर किसी बच्चे का बेसिक कच्चा है तो दिक्कत आएगी ना। आई होप आई एम एबल टू कनेक्ट विथ यू। यस, थैंक यू। तो एक तो बेसिक्स कच्चे हैं, दूसरा बच्चे में ना स्टडी के स्किल्स नहीं है। कितने सारे बच्चे मेरे पास आते हैं दोस्तों, पूछते हैं कि सर ये याद कैसे रखना है, वो याद कैसे रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेमोरी को कैसे यूज करना है। आपके पास तो VA के है, विजुअल ऑडिटरी काइनेस्थेटिक आपके बच्चे का। तो आपको जिसे कहते हैं ना, राइट लर्निंग स्टाइल यूज करके, राइट स्किल यूज करके आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। तीसरा, एकेडमिक्स में बच्चा पीछे पड़ने का कारण ये होता है ओवरलोड। और से वर्ड, अगर बहुत बहुत ज्यादा बच्चे को बिजी कर दिया हमने तो भी ये दिक्कत आती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल यू नो भेजे वाले कुछ कारण होते हैं, उसके बारे में मैं आप सबसे बात करूंगा। इस कारणों में का आउटपुट क्या नजर आता है, कंसंट्रेशन की कमी, एग्जाम का फियर और कॉन्फिडेंस की कमी है ना। तो कॉन्फिडेंस कम होता है बच्चे में, या एग्जाम फियर होता है, या फोकस नहीं कर पाता बच्चा, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। तो ये जो कारण है, ये साइकोलॉजिकल रीजंस में आते हैं। और यहाँ पे ना पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत जरूरी है। बच्चे को मेडिटेशन करवाओ, बच्चे को रिलैक्सेशन की अलग अलग टेक्निक सिखाओ। ये कुछ बातें हैं जो आई बिलीव बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स मॉक टेस्ट हेल्प करते हैं, और मॉक टेस्ट भी हेल्प करते हैं बच्चे को आगे बढ़ने में। एंड फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप किसी मार्गदर्शक से या काउंसलर से बच्चे को मिलवा सकते हो, तो वो 1 2 सेशन 3 सेशन में बच्चे को ये फियर पे या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस पे ओवरकम करने में मदद कर देगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला फैक्टर जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, वो हैबिट रिलेटेड है। व्हाट्स द वर्ड, वो हैबिट रिलेटेड फैक्टर है। अब ये हैबिट रिलेटेड फैक्टर इसे कहेंगे हैबिचुअल या बिहेवियरल फैक्टर, आदत। तो ये आदत का रिफ्लेक्शन आता है प्रोकास्टिनेशन में और गैजेट में, है ना। तो प्रोकास्टिनेशन आदत है। अगर काम को बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, या सिंसियरली जिम्मेदारी के साथ काम को अभी पूरा करना है, तो ये दोनों चीजें क्या है, आदत है। प्लीज नोट कीजिएगा, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर हैबिट्स। एंड हैबिट जिसे कहते हैं ना, बहुत जरूरी है हमें समझना। ओके, हैबिट का गेम समझना। हैबिट का गेम समझ के अगर हम बच्चे को गाइडेंस करेंगे तो बहुत बढ़िया है ना। और प्लीज नोट कीजिए, बार बार बोलने से प्रोक्रास्टिनेशन या हैबिट नहीं कम होती। बार बार बोलने से बच्चा मोबाइल नहीं रखता। हाँ, अरे मम्मी ने 7 बार बोला, अभी मोबाइल को रखेंगे। मोबाइल भाई क्यों मेरी मम्मी से रिलेशन खराब करवा रहा है, तू बैठना यार। 7 बार बोला मम्मी ने, है ना। 700 बार मम्मी बोले तो भी कुछ नहीं होना। यस, ओके। इवन टाइम टेबल का भी यही बात होती है। टाइम टेबल जो होता है ना, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते। बनाते क्या, बहुत सारे बच्चे टाइम टेबल नहीं बनाते। सब लोग बोल रहे हैं हाँ नहीं बनाते, काम ऑन। सभी बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, पर वो टाइम टेबल बना के मम्मी को या पापा को देते, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम देख लो। बेचारी मम्मी देखती है, अरे बेटा स्टडी कर ली थी, होमवर्क करना था, ये करना था, वो करना था, बच्चा बोलता है तुम्हारी जिम्मेदारी। तो प्लीज नोट करना, ये बिहेवियरल इश्यूज है। व्हाट्स द वर्ड,
बिहेवियरल इश्यूज है, और यहाँ पे ना बच्चे को ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है। और किस चीज की आप ट्रेनिंग दोगे बच्चे को? तो सबसे पहली, टाइम ब्लॉक करने की, बच्चे को प्लेजर चाहिए। वही बच्चा स्टडी में फोकस करेगा, ये शब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। वही बच्चा स्टडी में फोकस करेगा, जो बच्चा, नोट कर लीजिएगा चाहे तो, वही बच्चा स्टडी में फोकस करेगा जिस बच्चे को ये पता है कि मुझे एंजॉयमेंट मिलने वाला है। मैं जब भी बच्चों से टाइम टेबल बनवाता हूँ, सबसे पहले उनकी हॉबीज पूछता हूँ और बोलता हूँ, भाई लिख, हॉबी के लिए पहला टाइम ब्लॉक कर। बड़ा टाइम ब्लॉकेज कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी छोटे छोटे 3-4 टाइम ब्लॉक करते हैं। एग्जाम्पल, किसी बच्चे को बैडमिंटन पसंद है, तो उसको 1 या 1.5 घंटे का टाइम ब्लॉक पहले ही कर दिया टाइम टेबल में। हफ्ता में 3 बार, 4 बार, कुछ बच्चों का 5 बार हो सकता है, कुछ बच्चों का 2 बार हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, है ना। किसी को डांस पसंद है ना, किसी को और कोई एक्टिविटी पसंद है। तो ऐसे वाले अगर है, फुटबॉल पसंद है, तो हफ्ता में 2 बार, 3 बार आप दे दो 1.5 घंटा बच्चे को, पहले ब्लॉक करो। इमेजिन, कल्पना कीजिए कि सिचुएशन बदल दी हमने, है ना। बच्चे को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, या बच्चे को कोई छोटा सा कार्टून देखना पसंद है, तो यहाँ पे आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हो, बट 15-15 मिनट का या 20 मिनट का टाइम ब्लॉक। यस। तो क्या होगा, टाइम टेबल की शुरुआत खुशी से होगी, क्योंकि बच्चे को वो मिलेगा जिससे उसे अभी प्लेजर मिलने वाला है। टाइम टेबल बनाने से बच्चे को भविष्य में प्लेजर मिलेगा। बराबर है क्या? है ना। तो टाइम ब्लॉकिंग का आर्ट सिखाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ काफी सारी दूसरी भी चीजें होती है ना। पर ये फैक्टर बहुत जरूरी है, जैसे मान लो डिजिटल डिटॉक्स है, या रिवॉर्ड सिस्टम है, काफी सारी चीजें हैं, ये हम कर सकते हैं। पर ये फैक्टर को समझना बहुत जरूरी है। एक बार फैक्टर समझ में आ गया तो ये होता है। चौथा फैक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, चौथा फैक्टर है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, फैमिली एनवायरनमेंट। फैमिली एनवायरनमेंट, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास आने वाले ना आधे से ज्यादा बच्चे अपनी माँ से परेशान है। क्या बोला मैंने? मेरे पास आने वाले आधे से ज्यादा बच्चे अपनी माँ से परेशान है। है ना। लड़कियां तो बोलती है सास बड़ी, है ना, सास अच्छी पर माँ नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे पीछे लगी रहती है ना। तो प्लीज नोट करना, फैमिली इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हाट्स द वर्ड? फैमिली एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इग्नोर नहीं करते हैं। ओके। तो इसमें क्या आता है मैं आपको बताना चाहूंगा, फैमिली एनवायरनमेंट में पहले तो क्या घर में स्टडी के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है क्या? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है ना। घर में अगर आवाज ज्यादा है, या कोई गॉसिप वाली सीरियल्स देखता है, या घर में माता पिता दोनों गैजेट घुमा रहे हैं, है ना, या फिर बाकी सब लोग मजे में और इसको बोल रहे तुम स्टडी करो, या घर की वो बच्चे की बच्चा विंडो के पास बैठता है, नीचे दोस्त खेल रहे हैं, तो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इसके बाद ना मैटर करता है इन्वायरमेंट में पेरेंट्स। तो बच्चे की पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसी रिलेशनशिप है। मैं आपको बताऊं, जितना अपना सॉफ्ट टोन में और प्यार से बात करोगे, उतना बच्चा मानेगा, अच्छे से आपको रिस्पॉन्ड करेगा। बट चलते फिरते बच्चे से बात नहीं करेंगे, बच्चे से बैठ के बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और प्लीज नोट करना, बच्चों को ना, प्लीज 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 नोट करना, बच्चों को पनिशमेंट की जरूरत होती है। व्हाट्स द वर्ड? पनिश पनिशमेंट की जरूरत होती है। पनिशमेंट मतलब मारना ठोकना नहीं। पनिशमेंट मतलब बच्चे को पता होना चाहिए, मैंने किया तो मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं किया तो मेरा क्या जाने वाला है। सबसे बेस्ट सिस्टम क्या होती है पता है? बच्चे की फेवरेट चीज उसकी ड्यूटी के बाद रखो। ओके। मान लो बच्चे को खेलना पसंद है, भाई होमवर्क पूरा कर, बाद में खेलने को निकल जा, खत्म काम। तो इसे कहते हैं क्लबिंग। इंपॉर्टेंट को इंटरेस्टिंग चीज के साथ क्लब कर दिया, पहले इंपॉर्टेंट फिर इंटरेस्टिंग, तो खेलने कब जाओगे? होमवर्क के बाद। वाओ। बेटा खेलने का क्या टाइम है? होमवर्क के बाद, है ना। टीवी का टाइम क्या है? तो हो सकता है लंच के बाद, डिनर के बाद, वट एवर एबीसीडी, आई डोंट नो। बट वो आप उस तरीके से आपका वाला मैनेज की, जो होम इन्वायरमेंट है, बहुत जरूरी है।
पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप जैसे मैंने बोला, प्लीज नोट कीजिए। इवन जो पापा लोग हैं वो भी ध्यान से सुनो। पापा लोग, देखो पापा ना, पापा यानी डोनाल्ड ट्रम्प के जैसा है, सारी दुनिया डरती है उनसे। तो पापा ने बहुत ज्यादा धमकाना नहीं चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, टाइम देना चाहिए। यस। जैसे जैसे बच्चे उम्र में बड़े हो जाते हैं ना, वो माँ को टिंगू समझने लगते हैं, तो माँ को सीरियसली नहीं लेते, फिर माँ सिर्फ चिल्लाती रहती है। तो पापा लोगों को मेरी विनती है कि के बच्चे को डिसिप्लिन में रखने में मदद करे, वो आपकी जिम्मेदारी भी है। माँ संस्कार दे सकती है ना, हैबिट लगाने में मदद कर सकती है, डिसिप्लिन में फादर का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैं थोड़ी देर पहले बोला, बच्चों को थोड़ा सा डर चाहिए, बिल्कुल खुला छोड़ो नहीं चलेगा, डिसिप्लिन का डर चाहिए। और ये जिम्मेदारी पापा ज्यादा ले सकते हैं। एक और बात है, पियर्स, प्लीज नोट करना, आपके बच्चे अगर मोबाइल ज्यादा देखते हैं, सॉरी आपके बच्चों के दोस्त मोबाइल अगर ज्यादा देखते हैं, दिक्कत है। गॉसिप बहुत ज्यादा करते हैं, झगड़े करते हैं। वो क्या है, गन वाले गेम्स, फ्री फायर वगैरह वो खेलते हैं, या इंस्टा पे ये करते हैं। आज ही मैं एक लड़की से बात कर रहा था, मैंने कहा बेटा फोन का यूज क्या करती हो, नहीं सर बोले बस कम्युनिकेशन के लिए। तो मैंने उसे कहा बेटा दिखाओ। तो मैं उसके सेटिंग में गया, देखा 4.5 घंटा इंस्टा था। मैंने बोला इंस्टा 4.5 घंटा के, नहीं बोले सर हमारा कम्युनिकेशन वही होता है, वही चैट है इंस्टाग्राम। ओके, मतलब क्या है, गलत दिशा में जा रहे हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिए, आपके बच्चों के दोस्तों को मैं तो हमेशा बोलता हूँ, आपका बच्चा एक बार ना 8वां बर्थडे हो गया बच्चे का, उसके सभी दोस्त जिसके नाम बार बार आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब वाले, उनको पार्टी दो, साल में 2 बार। अपनी नजरों के सामने से जाना चाहिए बच्चा। उसके बात करने का ढंग, उसके प्रेजेंटेशन का ढंग बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना, उसकी हॉबीज वगैरह। देखो क्या होता है ना, मान लो 5-10 बच्चे आ गए, घुल मिल जाओ, देखो उसकी हॉबीज क्या है वगैरह सुनो, समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, पर्सनल एक्सपीरियंस, आज तो मेरी बेटी फाइनल ईयर में है, बट 7th स्टैंडर्ड में थी, तब हमने उसको लिस्ट बना के दी थी कि बेटा इन इन लोगों के साथ नहीं रहना, और इस टाइप के लोगों के साथ नहीं रहना। यू विल बी सरप्राइज, शी वॉज लेफ्ट विथ ओनली 4 फ्रेंड्स। बट वी मेड दैट चॉइस, वी टुक दैट हार्ड डिसीजन। आज मेरी बेटी टीनेज से क्रॉस हो गई, 20 साल की हो गई। आई एम सो हैप्पी। स्मूथ ट्रांजिशन रहा टीनेज में से। छोटी अभी 16 साल की है, सेम हो रहा है। हार्डली 2 या 3 दोस्त, गलत दोस्त होने से तो बेहतर है दोस्त ना हो। पर ये जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा, क्योंकि एक बार बच्चा टीनेज में आ गया, उसके दोस्त बन गए, बाद में तो, है ना, माता पिता बाजू में हो जाते हैं, दोस्त इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो प्लीज बी अलर्ट। तो इन्वायरमेंट की बात की मैंने। इसके बाद आगे वाला पॉइंट क्या है, आगे वाला पॉइंट है, हाँ, बॉडी, हेल्थ। ओके, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ऑलमोस्ट 20% ऑफ द स्टूडेंट्स विच कम टू मी who are not performing well have some health or nutrition issue। फास्ट फूड बहुत खा रहे हैं बच्चे, दिखने में तो मोटे गब्बू दिखते हैं कई बार, है ना, बराबर है। कुछ बच्चे, खासकर लड़कियां, ये बिल्कुल है ना, एज इफ कि अगर उसको सुई भी ज्यादा मिल गई तो वो चेक करेगी, अरे सर मेरा वजन ना माइक्रोग्राम बढ़ गया, काइंड ऑफ स्टफ। मुझे इस साल तो कितनी सारी लड़कियां मिली जिनका वजन 40 किलो से कम है, प्रॉपर टीनेजर्स, लेस देन 40 kg। प्लीज नोट कीजिएगा, बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा स्टडी में तो उसकी स्लीप, ध्यान से सुनिएगा, क्या वो 7-8 घंटा सो रहा है बच्चा? 7 से कम तो कंटिन्यूअस स्लीप होनी ही नहीं चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए जल्दी लाइट बंद करना जरूरी है। देखो स्कूल के लिए बच्चे को 6 बजे तो उठना है, मतलब 11 से पहले अगर वो नहीं सोएगा तो 7 घंटा नींद नहीं होगी। अब 8 घंटा चाहिए, बच्चा छोटा है तो, छोटा मतलब मान लीजिए 9th और 9th के नीचे वाला, 10th वाला 7 घंटा में चला सकता है, कोई इशू नहीं है। 10th 11th 12th 6 घंटा भी चलेगा, 12th में तो कुछ समय के लिए, नॉट फॉर लाइफ टाइम, ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि ट्वेल्थ में तो आपको बाजी लगा देनी, पूरी जान की बाजी बोलते हो। यस। तो 7 घंटे की कंटिन्यूअस, वर्ड टू वर्ड कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए बच्चे को। 7 घंटे की कंटिन्यूअस स्लीप चाहिए बच्चे को, क्लियर है? यस। बहुत जरूरी है ना? उसके बाद देखते हैं और क्या चाहिए बच्चे को, न्यूट्रिशन। फास्ट फूड के जमाने में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। यस। कई बार कंसंट्रेशन का इशू विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी से होता है। एंड प्लीज नोट कीजिएगा, कई बार ना दुबली पतली लड़कियों में एचबी बहुत बार कम नजर आता है आजकल। आयरन की कमी एंड बाकी वाली चीजें तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज मैंने जो बोला ना, कि एक बड़ा पोस्चर आ रहा है, इसमें और एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या नजर आती है मुझको? वो दिक्कत ये है कि बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। देखो, दो ही तरह के बच्चे, या तो क्या है, नीचे जाके खेलते हैं जब तक छोटे, थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर सिर्फ मोबाइल स्क्रोलिंग में लग जाते हैं। आपका ब्रेन और बॉडी, उसका ताल्लुक जिसे कहते हैं ना, वो कोऑर्डिनेशन जिसे वर्ड यूज करेंगे, बहुत जरूरी होता है ना? कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन। और वो खेल से बहुत अच्छा रहता है, माइंड शार्प रहता है, फ्रेश रहता है बच्चा। एक्सरसाइज कर रहा है क्या बच्चा, वो भी देख लीजिएगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, जब बच्चे का गोल क्लियर नहीं होता ना, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। तो जो लास्ट वाला फैक्टर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद मैंने बोला, कौन सा बोला था? फिजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड फैक्टर मैंने बोला था। अब मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी का मेन कारण क्या होता है? गोल क्लियर नहीं है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, जागेगा कैसे और जोर लगाएगा कैसे? यस और यस। हाँ, जागेगा कैसे और जोर लगाएगा कैसे? यस। करियर का के बारे में पता नहीं, क्या करोगे, उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा? प्लीज नोट कीजिएगा, बच्चे को ये क्लियर पता होना चाहिए। जैसे अभी मान लो मैम ने पूछा था कि आईपी मैट 12th के बाद देते हैं क्या, है ना? देखो, जब भी कोई बच्चा मुझे मैनेजमेंट लेवल का होता है ना, मैं बोलता हूँ यार आईपीएम क्रैक कर लो। मैंने 25 24 24 25 लाख से स्टार्टिंग होगी तुम्हारी। अब देखो, 2 लाख महीना 20 22 साल की उम्र में अगर कोई कमा रहा है तो वो किस टाइप की लाइफ जिएगा? अपने सपने कौन कौन से पूरे करेगा? माँ बाप को कितना बढ़िया लाइफ देगा? सपने पूरे करेगा, दुनिया घूमेगा, बिजनेस या वट एवर है ना, या तो कॉर्पोरेट में बढ़िया जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, खुद का सेट लाइफ जिएगा। ये पिक्चर क्लियर है तो क्या होगा? बच्चे में जिद आएगी, डिफिकल्ट है तो भी वो एंट्रेंस की तैयारी करेगा। यस और यस। कई सारे बच्चे जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन में लग जाते हैं, उन्हें पता है एडमिशन तो कैसे भी मिलना ही है, स्कोर कम हो गया तो भी। फिर कहाँ से जोर लगाएगा बच्चा? फिर किसी एवरेज कॉलेज से सीखेगा, पढ़ेगा और कैसे तो आगे बढ़ेगा। तो दैट्स नॉट द वे, है ना? तो प्लीज नोट कीजिएगा, ये जो है ना, गोल ना होना, करियर की क्लैरिटी ना होना। एक और बात होती है, बच्चे का ना आइडेंटिटी क्राइसिस भी चलते हैं, मोटिवेशन की कमी। बच्चा अपने आप को ना किसी भी चीज के साथ आइडेंटिफाई या किसी भी चीज के साथ मैच नहीं कर पा। जैसे मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन, अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ बाबा, बाबा। और बच्चा क्या हाल है ना? तो मैं भगवत गीता सुनाता हूँ लोगों को। यस। तो अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ कोच, अपने आप को आइडेंटिफाई करता हूँ एज अ बड़ा भाई, बड़ा भाई। यस। तो आइडेंटिटी है। जब टीनेज बच्चा ना अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती ना उसको, तो वो गलत चीजों में स्पेशल बनने की कोशिश करता है। नोट कर लीजिएगा भाई, ये जो है ना, गलत चीजों में स्पेशल बनने की कोशिश करते हैं बच्चे। अब गलत चीज में स्पेशल बनने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? भटक जाएगा बच्चा। फिर गेम में नंबर वन बनना चाहता है, मोबाइल में नंबर वन बन जाता है, इंस्टा पे रील डालना चाहता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना चाहता है, कुछ आड़े टेढ़े फोटो निकालना चाहता है, कूल कपड़े पहनना चाहता है। क्यों करना चाहता है? आइडेंटिटी। वे क्लास का टॉपर तो हूं नहीं, मैं एंट्रेंस क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, करियर में क्या करना नहीं पता तो क्या होगा? आइडेंटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। यस। आगे बढ़ते, इंटरेस्ट। अब देखिए बच्चे का इंटरेस्ट कैसे बनता है या बदलता है, प्लीज नोट कीजिएगा, है ना? तो बच्चा जो भी चीजों के बारे में बार बार सुनेगा, स्पेशली सक्सेस स्टोरीज के बारे में, तो उसके दिमाग में वो आएगा, है ना? बच्चे को तो 700 करियर का नहीं पता है क्या पता? नहीं पता।
तो बच्चे के पास इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? सक्सेस स्टोरी सुन के। तो बच्चे को आउटकम और आउटकम का बेनिफिट, ये करोगे तो ये होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, आउटकम आउटकम उनको स्टोरियां सुनाओ, तब मजा आएगा। तो ये 6 फैक्टर थे दोस्तों। कितने फैक्टर थे? 6 फैक्टर। कौन कौन से 6 फैक्टर मैंने आपको बताए? मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा। पहला फैक्टर था एकेडमिक फैक्टर, उसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स बोले। उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद बिहेवियरल या आदतों वाले फैक्टर, उसके बाद हमने देखा एनवायरमेंटल, फैमिली, पीयर्स एंड आजू बाजू वाली चीजें, फिजिकल और हेल्थ रिलेटेड बात की हमने, और मोटिवेशन रिलेटेड बात। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कृपया इन मुद्दों पे अपने बच्चे को इवेल्युएट कीजिए और गाइड कीजिए, है ना। एक टैलेंटेड बच्चा तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब ये 6 चीजों में से जो भी ब्लॉकेज है क्लियर होगा। बाकी तो हम यहाँ है ही आपके बच्चे को गाइड करने के लिए। आपको भी कुछ मुद्दों पे अगर कुछ क्वेरीज है, क्वेश्चन है, यहाँ ग्रुप में पूछ सकते हो, या हमारे साथ सेशन भी आप बुक कर सकते हो। डन। चलिए, तो आप सभी का आने के लिए, अपना समय देने के लिए, और एक प्यारी सी मुस्कुराहट चेहरे पे लाने के लिए, है ना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।